इस तरह ट्रेनों ने इस दो अलग अलग कि इनके तो मैंने 3 और 4 से डिवाइड होने वाली क्यों मानी, 12 मिनट स्पीड से मूव करेंगी तो टोटल डिस्टेंस जो इन्हें ट्रेवल करना पड़ेगा वो होगा दोनों की लेंथ का सम, यानी कि 24, और दोनों की जो स्पीड है, एक की स्पीड 4 है और एक की स्पीड है 3, यानी कि वो है 7। तो 24/7, 7×3 = 21, 3 सेकेंड्स इनको लगने वाले हैं इस काम में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो तो ये जो विक्रांत है ये 6 घंटे में अपना जर्नी पूरी कर लेगी। ये यहाँ पर हमारे पास टाइम है, अगर आधी स्पीड पर चलेगी तो उसको डबल टाइम लगेगा दूसरी चीज के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ये 2/3 स्पीड पर चल रही है तो इसको टाइम लगेगा 3/2, 3/2 गुना। तो 2×3 = 6, मतलब कि कुल मिलाकर इसे 9 घंटे लगने वाले हैं इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो हमारे पास टाइम का रेशियो आ गया है, मतलब एक्चुअल टाइम हमें पता है, तो स्पीड का रेशियो भी हमें पता ही है, इसका उल्टा होता है। तो 3×3 = 9, 3×2 = 6, तो हमें स्पीड मिली। तो भाई विक्रांत की स्पीड है 3 इस तरफ, और ये जो है इसकी स्पीड है 2 इस तरफ। तो इस पूरे डिस्टेंस को कितना लोगे, पूरे डिस्टेंस को कितना लोगे, देखो ये जो विक्रांत है ये 6 घंटे में कवर डिस्टेंस को 3 की स्पीड से, तो हमें 18 मिनट लेना पड़ेगा। या फिर यहाँ पर हेमू से ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हेमू जो है वो 9 घंटे में 2 की स्पीड है यानी 18, तो पूरा डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा 18 किलोमीटर या 18 मीटर। तो ये विक्रांत है 12 बजे चलती है, हेमू 1 बजे, तो मैं जानना चाहूंगा कि 1 बजे विक्रांत है, 1 बजे तक विक्रांत ने 3 की स्पीड से 1 किलोमीटर डिस्टेंस तो ट्रेवल कर लिया था, और ये यहाँ पर अब बाकी डिस्टेंस बचा है वो बचा है इन दोनों के बीच में 15, और इस 15 डिस्टेंस को दोनों सीटों को मिलकर कवर करेंगी। तो इसकी स्पीड है 3, इसकी स्पीड है 2, तो 3 + 2 5, मिलकर 4 बजे। भास्कर एंड नीरज स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड 1000 मीटर ट्रैक, तो 1000 मीटर का ट्रैक 50% तक चलता है नीरज से। दिलीप इज 150% फास्टर, देखो जब वो 50% फास्टर था तो आपने क्या किया, इसका 50% निकाला जो कि एक है और एक जो दिया। अब दिलीप जो ये 150% फास्टर है, इसका 150% निकालेंगे, 150% ज्यादा है दिलीप को 21 सेकंड में मिला। 3 + 5 8 की टाइम में डिस्टेंस निकाला। एग्जामिनर ने आपको 1000 मीटर का डिस्टेंस दे दिया, ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी, ऐसे जरूरत नहीं थी, मेरी बात को ध्यान से सुनना। 1 मिनट में चल पाए उसका डबल, और यहां पर जो केस हुआ है वो 5 मिनट का हुआ है। एक बार तो बंदा पानी के खिलाफ 5 मिनट तक चला, और दूसरी बार पानी के साथ 5 मिनट तक चला। तो यहाँ पर ये जो दोनों डिस्टेंस है इन बीच का जो फर्क है ना, ये उतना फर्क होगा जितना पानी 5 मिनट में चल सकता है उसका डबल। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में फर्क है 100 मीटर का, तो 100 मीटर डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब कि कुल मिलाकर 50 मीटर चल सकता है पानी 5 मिनट में। समझ में आ गई बात, 5 मिनट में 50 मीटर पानी स्पीड आ गई, 5 मिनट में 50 मीटर पानी चल सकता है। और यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बुद्धि है स्ट्रिंग की स्पीड, पानी की स्पीड किलोमीटर बता देंगे। 60 मीटर कितना चलेगा, 5 का भागना है ना, तो 50 × 60 इतना चलेगा, है ना, सॉरी 50 × 12 12 मीटर चलेगा। ये 1 घंटे में कितना चलेगा, लेकिन ये मीटर्स में है तो कोई नहीं, डिवाइड कर देंगे 1000 से। अब ये किलोमीटर में आ जाएगा, 1 घंटे में किलोमीटर, तो 12×5 = 60, 600/1000। ने ये पूछी है कि वो कितने डिस्टेंस से बीट कर देगा, तो यहाँ पर आपको आर लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये देखो कि कितने डिस्टेंस से हरा देता है, 1 मीटर से हरा देता है। जब बी जो है वो 9 मीटर की रेस भाग रहा है तो वो ए को 1 मीटर से हरा देता है। जब बी 1 मीटर की रेस भागेगा तो ए को 1/9 मीटर से हरा देगा। जब बी 100 मीटर की रेस भागेगा तो ए को 1/9 × 100, ये होता है, ये मैं में सीखा है 11.11, नीचे 9 होता है ऊपर 11 का पड़ा, तो बी ए को सेकंड। तो ये जो ट्रैक है ये 800 मीटर का है, और ये जो बी है, बी की स्पीड है 5, ये जो बी है ये स्टार्टिंग पॉइंट से चलेगा 160 का 800 बेटा कर लिए। जैसे दो बंदों के अंदर हम क्या करते थे, इन दोनों के टाइम का एलसीएम लेते कि भाई इतने सेकंड तक ये दोनों बंदे मौजूद होंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो क्या सिंपली क्या है, उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा। तो 20 में अलग से रख लिया, दिख रहा है मेरे को 8 देता हूं, ठीक है, मैंने यहाँ पर रख लिया, और यहाँ पर क्या बचा, तो 5 4 2 20, ये कैसे 5 को हटाने का मतलब था मैंने 5 को में लिया, ठीक है भाई। तो 5 20 20 और 20 400, 400 दूनी 800, तो यहाँ पर लिमिट एलसीएम आ गया भाई 800। और ये जो मैंने एलसीएम निकाल कर बताया है दिमाग में करते हैं, मतलब काफी जल्दी जल्दी करते हैं, एक्सप्लेन करने में लेट हो जाता है। ऐसे एलसीएम के चैप्टर के अंदर करेंगे एलसीएम तो हर एक 800 सेकंड के अंदर तक ये जो है ये कितनी दूरी तय है, कुल मिलाकर 62 मीटर भाग चुका होगा, यहाँ आंसर आएगा ऑप्शन 4, ठीक है, और 400 मीटर का ट्रैक है। तो इन्होंने ये बोला है कि ये जो विनर है ये दूसरे बंदे को कितनी बार पास करेगा 5 किलोमीटर के रेस में, ठीक, कितनी बार पास करेगा। तो देखो ए और बी यहाँ से भाग रहे हैं, इस तरह भाग रहे हैं, ठीक है, तो ए बी को कब पास करेगा, इसे पीछे क्या है कि ए बी को तब पास करेगा जब ए बी से पूरा एक राउंड एक्स्ट्रा काट चुका होगा, जब ए बी से पूरा एक राउंड एक्स्ट्रा काट चुका होगा, एक राउंड एक्स्ट्रा डिस्टेंस कर चुका होगा, तो ए बी को मिलेगा। और यहाँ पर हम जो रेशियो बताया है वो बताया है स्पीड का रेशियो। तो जो भी स्पीड या इनकी गति का जो अनुपात है वो सेम रेशियो इनके डिस्टेंस का, जिसकी जितनी स्पीड है, जिसकी ज्यादा स्पीड वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है। तो इनके डिस्टेंस का रेशियो यही होगा, अगर ए 5 मिनट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो बी 4 मिनट करेगा, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, ए बी को ओवरटेक कब करेगा, कब उसको पास करेगा, इसको पास करेगा जब वो बी से 400 मीटर डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल कर चुका है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर ए बी से 1 मीटर डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल कर चुका है, मैं एक बार इस सिचुएशन को 400 गुना कर देगा। तो 400 गुना की तो मेरे को पता था कि जब ए 200 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो उस वक्त जो भी है वो 1600 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा, ठीक है। कुल मिलाकर जब ए 2000 200 नहीं सॉरी जब ए 2000 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो वो बी से एक राउंड एक्स्ट्रा ट्रैवल कर चुका होगा 400 का है ना। तो वो अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाना है तो ये शो हो जाएगा, इसकी डबल स्पीड है वो डबल डिस्टेंस कवर कर जाएगा उतने गिवन टाइम में। तो देखो, तो ये जो टॉप रनर है जो तेज भागने वाला है, ये लास्ट भागने वाले को कब क्रॉस करेगा, कंसेप्ट क्या है, ये तब क्रॉस करेगा जब ये उससे पूरा एक लैप एक्स्ट्रा काट चुका होगा, एक चक्कर एक्स्ट्रा काट चुका होगा, मतलब उससे 200 मीटर एक्स्ट्रा चल चुका होगा। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस का रेशियो है उसमें वो 1 मिनट एक्स्ट्रा चुका है, तो इस एक को मैं 200 बनाना चाहता हूँ इनके डिफरेंस को, तो 200 दूनी 400, 200 एकम 200, तो कुल मिलाकर ये जो लास्ट रनर
200 मीटर भागता है तो ये टॉप रनर 400 मीटर भाग चुका है। मतलब जब भी ये टॉप रनर 400 मीटर भागेगा, ये उसको एक तक लीड देगा, उसको एक बार मिलेगा पीछे से आकर। जब ये 400 मीटर भागेगा वो सिर्फ 200 मीटर ही भाग पाएगा। तो ये टॉप रनर 400 मीटर 3 बार भागेगा, ये देख लेते हैं। तो भाई 1500 मीटर की रेस है, तो 400 मीटर ये मिलाकर सिर्फ 3 बार भाग पाएगा। अगर 1600 मीटर की होती तो 4 बार भागता था, 3 बार भाग पाएगा, उसको पीछे से आकर सिर्फ 3 बार भाग पाएगा। अगर इसमें मार है ना तो भाई बस इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है, ये उड़ा लो। अगर 1600 मीटर की होती तो यहाँ पर तेज है ए, क्योंकि ए जो है वो बी को हरा रहा है। ये बोल रहे हैं एक ही स्पीड बताओ, तो इससे सिंपल क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। इससे सिंपल हम ऑप्शन देखो कितने इजी कर सकते हैं, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एक ही स्पीड मैंने 4 मान ली, एक ही स्पीड में 4 मान ली, तो बी स्पीड क्या हो जाएगी 3, है ना। एक ही स्पीड एक ज्यादा है क्योंकि ए बी को बीट कर रहा है, उन स्पीड में एक का फर्क है। ए को कितने सेकंड लगे, ए को 100 मीटर रखने में 4 की स्पीड से 25 सेकंड लगेंगे, वो बी को लगेंगे 23 सेकंड, 23.33 जहाँ पे आपको दिख रहा है। लेकिन एग्जाम में बोल रहा है कि भाई 5 सेकंड से आता है, 5 सेकंड ज्यादा लगेंगे बी को, तो इसको खत्म करो। यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली बता देता। 4.8 से मैं चेक ही नहीं करूंगा बिकॉज ये अनकंफर्टेबल कर रहा है। पहले अगर चेक करेंगे नहीं होगा तो बाद में करेंगे। अब मैं ऑप्शन नंबर 3 को चेक कर रहा हूँ। अगर ए की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है तो ये 20 सेकंड लेगा, सीधा मेरे को देख के 100 मीटर में। तो बी की स्पीड होगी 4 उस एक में, तो ये लेगा भाई 25 सेकंड 100 के साथ। तो बस हमारी कंडीशन तो सैटिस्फाई होगी। ये जो है वो बी को 5 सेकंड से बीट कर रहा है, मतलब उससे 5 सेकंड पहले रेस को स्टार्ट करेगा, तो खत्म करेगा। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन 3 भाई। ए इज ट्वाइस फास्टर देन बी, तो अगर ए की स्पीड 2 है तो बी की स्पीड 1 है। अगर ए मीटर दौड़ेगा तो बी 1 मीटर ही दौड़ेगा उतनी देर में। इफ ए कैन बीट, अगर ए हरा सकता है बी बाय 10 सेकंड इन 100 मीटर रेस। देखो 100 मीटर की रेस में ए जो है वो बी को 10 सेकंड से हराता है। इसका मतलब क्या है, जब ए पूरी रेस खत्म कर लेता है तो बी जहां पर भी है उसको एंड तक आने में 10 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो 100 मीटर की रेस है, अगर ए 2 मीटर दौड़ता है तो बी बेचारा 1 मीटर दौड़ पाता है। तो अगर ए 100 मीटर दौड़ेगा, इस 2 का 50 गुना, तो बी जो है 50 मीटर दौड़ पाएगा। मतलब जब ए ने रेस खत्म की, जब ए ने रेस खत्म की तो बी ने सिर्फ 50 मीटर दौड़े। ए जब 14 है तो बी सिर्फ 50, मतलब बी के 50 मीटर बचे हुए थे, और जो बची हुई है उसको बी 10 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो इस समय बी की स्पीड नहीं है 50 मीटर डिस्टेंस को 10 की स्पीड से, तो भाई बी की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। तो ए की स्पीड कितनी है, ए की स्पीड डी इसकी बी की डबल ए में बाई है। ए इज ट्वाइस फास्टर देन बी। अगर बी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है तो ए की स्पीड हो जाएगी भाई 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, 20 सेकंड लेता है सुपर 5, तो कम अगर 20 सेकंड लेता है तो ये जो विमल है ये तो इससे 5 सेकंड एक्स्ट्रा ले रहा है, तो इसका मतलब विमल ले रहा है 25 सेकंड। तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 100 मीटर की रेस को 25 सेकंड में, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड। लेकिन एग्जामिनर बोल रहा है किलोमीटर बढ़ा नहीं लाओ भाई, 18/5 मल्टीप्लाई कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। 73/5 14/7 मतलब 14.4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। ए एंड बी टू बी 10 मीटर और 10 सेकंड इन 100 मीटर रेस। क्या बोले, ए जो है बी उसके 10 मीटर पीछे रहता है, और इन्होंने ये भी बोला है कि उसको 10 सेकंड से भी लगा है। जब ए जब रेस खत्म करता है तो बी इतनी पीछे रह जाता है कि उस बाकी के डिस्टेंस को कवर करने में बी को 10 सेकंड लगते हैं। तो कुल मिलाकर 10 मीटर के डिस्टेंस को बी 10 सेकंड में पूरा कर रहा है। 10 मीटर को 10 सेकंड में, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 1 मीटर पर सेकंड। या फिर इन्होंने पूछा है ए की स्पीड। देखो ये हमने निकाली है बी की स्पीड, बी जो है 10 मीटर को 10 सेकंड में कवर कर रहा है। तो बी जितना टाइम लेता है, बी जितना टाइम लेता है वो कुल मिलाकर ए से 10 सेकंड ज्यादा ले रहा होगा, ए 10 सेकंड ज्यादा ले रहा है बी भाई, देख लो है ना। तो एक मैं बी का टाइम निकालूं क्योंकि मेरे पास बी की स्पीड है, बी स्पीड है, तो भाई 100 मीटर को 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 20 सेकंड के अंदर करेगा। तो ए कितना टाइम लेता है, ए इसे 10 सेकंड पहले खत्म करता है, मतलब ए को मिलाकर सिर्फ 90 सेकंड में काम को निपटा देता है। तो 100 मीटर डिस्टेंस को 90 सेकंड के अंदर खत्म करता है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी 100/90 यानी कि 10/9, 1/9 मीटर पर सेकंड। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन है। हमारे सामने स्पीड है, उसके स्टॉपेज हैं कितना है ना 10 50 किलोमीटर। सिंपल सी बात है, हमारे सामने स्पीड है ट्रेन की कि भाई 50 किलोमीटर जाने में ट्रेन को लगते हैं 60 मिनट, और जितनी देर वो रुकी है, जितनी देर उसके स्टॉपेज हैं, उतनी देर में वो सिर्फ 10 किलोमीटर जा पाती है। तो एक बात बताओ, 10 किलोमीटर जाने में ट्रेन को कितना नहीं लगता, तो इस 50 का गुणनफल है ना, 50 किलोमीटर का गुणनफल है, तो 60 का गुणनफल 5 12 मिनट। तो भाई साहब 12 मिनट रुकी है, क्यों, क्योंकि 12 मिनट में वो 10 किलोमीटर जा सकती है, और उसने उतना टाइम खराब कर दिया जितने टाइम में वो 10 किलोमीटर जा सकती है, तभी तो 40 किलोमीटर भाई। यहाँ पर आंसर क्या जाएगा ऑप्शन 2 12 मिनट। ठीक है, तो एक बार तुरंत इस क्वेश्चन को दोबारा खुद से सोचो। पहले 120 किलोमीटर बाय ट्रेन, इस क्वेश्चन की आपको पता है ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए ध्यान से पूरी कंसिडरेशन की बात सुनिए। अगर वो 120 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करता है और बाकी का तो ये टोटल कितना है 600 किलोमीटर है, तो बाकी का 480 किलोमीटर वो पास करता है, तो कुल मिलाकर उसके 8 घंटे लगते हैं। It takes 20 minutes more, और 20 मिनट ज्यादा लगते हैं इफ ही ट्रैवल्स 200 किलोमीटर पर ट्रेन। अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन से करेगा और बाकी 400 कार से करेगा तो उसे 20 मिनट ज्यादा लगते हैं, मतलब 8 घंटे 20 मिनट। तो सारा खेल इस 20 मिनट का, इस 20 मिनट के ऊपर सारा खेल है। एग्जामिनर ने हमें दूसरी सिचुएशन दी है ताकि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो हम जान पाएं, और जो भी पूछता है वो हम बता पाएं। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो 20 मिनट एक्स्ट्रा लगी है ये क्यों लगी है, ऐसा क्या हुआ है। देखो ट्रेन से हम 120 किलोमीटर कर रहे थे और बाकी का डिस्टेंस कार से कर रहे थे, लेकिन हमने कार से सिर्फ 400 किलोमीटर डिस्टेंस किया, मतलब 80 किलोमीटर कार से हमने कम किया, और वो 80 किलोमीटर हमने ट्रेन से करवा दिया, वो 80 किलोमीटर हमने ट्रेन से करवा दिया, मतलब कि कार का 80 किलोमीटर छीन कर हमने ट्रेन को दे दिया। अगला कार से 10 किलोमीटर करते थे, उसकी बजाय वो कार से नहीं करवाया, वो ट्रेन से करवा दिया, वो इस कारण हमें 20 मिनट एक्स्ट्रा गई टेबल सिचुएशन में। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर कार की बजाय ट्रेन से, कार की बजाय ट्रेन से अगर हम 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करवा देते हैं कार की बजाय ट्रेन से, तो 20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाती है। मतलब 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कार से, कार की में ट्रेन 20 मिनट एक्स्ट्रा लगी है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो क्यों ना ट्रेन सारा ही डिस्टेंस ट्रैवल करवा दे, सारा डिस्टेंस ट्रैवल करवा देते हैं ट्रेन से, देख लेते हैं तो आ जाएगी। देखो भाई, अब या तो नीचे वाली सिचुएशन को उठा लो या ऊपर वाली को, बात एक ही है, मैं एक बार ऊपर वाली को उठा लेता हूँ क्योंकि एक का मुकाम। देखो यहाँ पर कार ने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो सारा मैं कार की बजाय ट्रेन से करवाने वाला हूँ, ताकि 600 का 600 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन से ट्रैवल करवाएं। तो कार की बजाय ट्रेन से 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कराने में 20 मिनट ज्यादा आते हैं, तो 480 किलोमीटर डिस्टेंस जो कार का सारा डिस्टेंस है वो मैं ट्रेन से कराऊंगा, तो 80 का 6 गुना ही है,
तो भाई 20 का गुना क्या होता है, 20 का गुना होता है 120 मिनट, 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। अगर ये सारा डिस्टेंस मैं ट्रेन से ट्रैवल करूंगा तो 2 घंटे ज़्यादा लग जाएंगे, मतलब कि 8 और 2 10 घंटे लग जाएंगे। मतलब कि सारा का सारा 600 किलोमीटर डिस्टेंस मैंने ट्रेन से करवा लिया और ऐसा करने में 10 घंटे हो गए। तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, 600 किलोमीटर डिस्टेंस 10 मिनट में ट्रैवल ट्रेन में, वो मूवमेंट स्पीड से चला 1 घंटे, मतलब कि 1 घंटे में उसने 52 किलोमीटर कर दिया। तीसरे घंटे में उसने 60 किलोमीटर कर दिया और ऐसे हुआ के अंदर तीसरे घंटे का निकाल के 5 हमने लिए क्या बता रहा हूँ को एवरेज 6 बटे 2 की एवरेज स्पीड इंक्रीजिंग एवरी आवर बाय किलोमीटर। तीसरे सकता है तो ठीक है बता रहा हूँ मैं, देख लो वैल्यू में अगर चौथे घंटे में पहले घंटे पहले 80 को 7 यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर मैं के मतलब इन चल स्पीड उसके 8 मिनट ज़्यादा लगा क्योंकि भाई स्पीड कम हो गई और टाइम तो ज़्यादा लगा ही था। हैड द प्रॉब्लम डेवलप 30 किलोमीटर फर्दर ऑन, अगर यही प्रॉब्लम 30 किलोमीटर बाद जाके होती द कार वुड हैव अराइव्ड 12 मिनट्स सूनर, तो कार 12 मिनट जल्दी आ जाती। ये किसे कंपेयर कर रहे हैं, ये क्या कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए इनकी बात समझिएगा। कार का जो एक्सीडेंट है, कार में जो खराबी थी वो यहाँ पर आ गई, अगर इसके बजाय कार ही थोड़ा सा कम लेट थी डिस्टेंस के अंदर कम स्पीड से चली है तो उन दोनों टाइम के बीच में 12 मिनट का फर्क है। 12 मिनट बच जाती है अगर इसके अंदर कार का इंजन खराब ना हो। तो कार की स्पीड के कंपेयर में उसको 4/3 टाइम लगना था, स्पीड कम हो गई, टाइम ज़्यादा लगना, कितना ज़्यादा ना था 4/3 का, यहाँ तक 1/3 एक्स्ट्रा। मतलब कि नॉर्मली जितना भी टाइम लगता था डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, 30 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, स्पीड कम होने के कारण उसको उसका 1/3 जितना भी उतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा लगना था। तो स्पीड कम के कारण उसको 30 किलोमीटर में 12 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। ठीक है, अगर इसे खराब होता तो 12 मिनट बच जाते हैं, इसका मतलब है कि इनसे खराब होने पर 12 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं उस डिस्टेंस में। तो भाई उस टाइम का तीसरा हिस्सा है 12 मिनट, तो वो टाइम कितना होगा 12 30 मिनट, तो नोवा को 36 मिनट लगते हैं 30 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, 36 मिनट लगते हैं नॉर्मली। ठीक है, बी और स्पीड के 3/4 होने पर उसको 4/3 टाइम लगा, 1/3 एक्स्ट्रा लगा, 36 का 1/3 12 मिनट, आपको जिसमें वेरीफाई करवा रहा हूँ टाइम हो गया 36 मिनट, 5 30 शिप 105 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सी कोस्ट डेवलप्स ए लीक। तो भाई किनारे से 105 किलोमीटर दूर एक जहाज के अंदर लीक हो गया, छेद हो गया। इट एडिट 5 मेट्रिक टन ऑफ वाटर इन 12 मिनट, उस छेद से 12 मिनट के अंदर 5 मेट्रिक टन पानी अंदर आ रहा है। बड़ा पंप थ्रो आउट 15 मेट्रिक टन ऑफ वाटर इन 1 आवर, लेकिन मेट्रिक टन स्पीड चलना चाहिए, पानी की स्पीड अंदर आ रहा है, तो पानी अंदर आ रहा है अंदर, तो भाई कितना पानी बाहर फेंक सकते हैं हम 1 घंटे में वो देखते हैं। बट द पंप्स थ्रो आउट 15 मेट्रिक टन वाटर इन 1 आवर, वो 1 घंटे के अंदर तो हमारे पंप है 1 मेट्रिक टन नहीं है, तो 10 मेट्रिक टन पानी भरने में भाई 1 घंटा जहाज के अंदर, तो 10 का 7 गुना है 70, तो भाई टोटल 7 घंटे लग जाएंगे 70 मेट्रिक टन पानी भरने में, मतलब जहाज 7 घंटे के बाद उड़ना स्टार्ट होगी, तब तक चल गया। तो हमने किनारे तक कितने टाइम में पहुंचना है, हमने किनारे तक पहुंचना है 20 घंटों में। कितना दूर है किनारा, किनारा 105 किलोमीटर दूर है, तो भाई 15 स्टार्ट फ्रॉम बस टर्मिनल विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एट इंटरवल ऑफ 10 मिनट्स, तो है क्या यहाँ पे एक बस टर्मिनल है, उससे एक बस चलती है 20 किलोमीटर पर स्पीड से, ये रहती है कम फैट इंटरवल कितनी है तो सिचुएशन को, और ये 10 मिनट का है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर ये बंदा क्योंकि ये बस 10 मिनट के इंटरवल 10 मिनट के भाई बस इधर चल रहा है, तो इसको ये बस 8 मिनट में मिल जाती है। तो एक बार इस बंदे की कहानी और इस बस की कहानी एक बार देखते हैं, ठीक है, कि कैसे है। ये बस यहाँ से लेकर जहाँ तक कितनी देर में आ सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर बंदा यहीं पर खड़ा रहता है तो बस इसको कितनी देर में मिलती है, तो बस इसको 10 मिनट में मिलेगी ब्रेक होती है बस। तो ये बस यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, अभी पर्सन भी इधर चलना स्टार्ट करेगा और ये बस भी इधर चलना स्टार्ट करेगा, तो ये दोनों यहाँ पर मिले। बात बताऊँ मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये दोनों बंदे यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर खड़ी थी, ठीक है, अगर संग यहीं पर खड़ा रहता तो 10 मिनट में मिलती, लेकिन दोनों चलते रहे चलते रहे चलते रहे और 8 मिनट में मिले। हमें क्या देखना है, बात को ध्यान से सुनिएगा, इस बंदे को यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी देर लगी, 8 मिनट, तो बंदा दोनों बराबर चले हैं, और इस बस को यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी देर लगी, 8 मिनट। अगर इतने डिस्टेंस को कवर करने में 8 मिनट लगी है, तो इस बाकी के डिस्टेंस को कवर करने में बस को कितना टाइम लगने वाला है, 8 मिनट का डिस्टेंस इसने ट्रैवल कर लिया, जो बाकी का बचा हुआ है इसे बस 2 मिनट में कवर कर लेंगे। तो देखो भाई यहाँ पर सारा खेल इस डिस्टेंस आता है जो इस बंदे ने ट्रैवल किया है, इस डिस्टेंस को बस 2 मिनट में कवर कर सकती है, बस 2 मिनट में कवर कर सकती है, लेकिन इस पर्सन ने इसी डिस्टेंस को 8 मिनट में कवर किया है। यहाँ पर हमें बस और इस पर्सन का टाइम मिला है, कौन सा टाइम कि किसी सेम डिस्टेंस को ये इतने टाइम कवर करते हैं, तो भाई बस का कितना टाइम है 2 मिनट, उस पर्सन का कितना टाइम है 8 मिनट, तो हमें टाइम का रेशियो मिल गया। तो स्पीड का क्या रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो होगा उल्टा 4:1, और यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है, बस स्टार्ट फ्रॉम बस टर्मिनल विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, तो बस की स्पीड है भाई साहब 20, बस की स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर, और बंदे की स्पीड क्या है, बंदे की स्पीड बस की स्पीड का इक्वेशन किलोमीटर पर आवर। टू गन्स आर फायर, पहले ही हो गया टू गन्स, मान लो यहाँ से एक पर्सन है वो इसी जगह पर आ रहा है जहाँ से गोलियां फायर की हैं, तो उसे दो गोलियों के बीच में जो डिफरेंस लगा है जो टाइम का, उसे 5 मिनट 52 सेकंड लगा है, ठीक है 5 मिनट 52 सेकंड लगा है। तो ध्यान से बात सुनिएगा, मान लो पहली गोली फायर की गई और उसके बाद जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, तो पहली गोली के बाद यहाँ पहुंच गई, पहली गोली के बाद इस बंदे को सुनी, और इस बंदे को एक बार चलने मत दो, एक बार चलने मत दो, मान लो ये बंदा यहीं पर खड़ा रहता, मान लो यहीं पर खड़ा रहता, तो पहली गोली फायर करते इसकी तरफ आवाज पहुंचती, फिर 6 मिनट बाद दूसरी गोली फायर करते इस तक आवाज पहुंचती, तो इसको दोनों गोलियों के बीच में सिर्फ 6 मिनट का गैप इसको सुनाई देता, लेकिन अभी वो जो इस तरफ आ रहा है इसे इसको कम सुनाई दिया है। तो जो पहली गोली की आवाज इसके पास थी, जो पहली गोली की आवाज इसके पास थी, तो पहली गोली की आवाज है पूरा सुना, अभी फिर से गोली की आवाज है, लेकिन आवाज जब एक दूसरे की तरफ दोनों चलना स्टार्ट हुए, इस गोली की आवाज 5 मिनट, जब ये बंदा यहाँ से है उसको 5 मिनट होती है, तो बाकी डिस्टेंस की आवाज 8 सेकंड में इसको ये इस स्पीड थी, अगर गोली इतने मीटर तो दो से इनमें समझाने में बड़ा टाइम लगता है, सोल्व करने में कुछ टाइम। बस इज स्टार्ट फ्रॉम बस टर्मिनल विद सेम स्पीड एट इंटरवल्स ऑफ 10 मिनट, फिर बस बस यहाँ ये रहा और बस फिर से आती रही, तो कुल मिलाकर यहाँ पर पहुंचा और इसे बस मिल गई, तो ये यहाँ पर खड़ा था, ठीक है, ये बस यहाँ पर थी, तो पता यहाँ से चला था, बस यहाँ से चली थी, इन दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस था, तो इस पर्सन को यहाँ से यहाँ तक लाने में, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में कितना टाइम लगा, बस इसको कितनी देर में मिली है, बस भी वहाँ से चल चुकी थी, कुल मिलाकर 12 मिनट इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगे हैं, और बस को यहाँ से यहाँ तक आने में 12 मिनट लगे, यहाँ से यहाँ तक आने में 12 मिनट लगे हैं बस को, इसमें आगे बात, और ये बीच का डिस्टेंस है ए बी सी, इसको ऐसे लेते हैं, ए से लेकर बी का डिस्टेंस बस 10 मिनट में कर सकती है, तो जो बाकी का बी से सी का डिस्टेंस है ये बस 2 मिनट में कर सकती है, 12 मिनट तक। अब हमें स्पीड का रेशियो मिल गया ना, बस की स्पीड का रेशियो और उस पर्सन की स्पीड का रेशियो, 12 रेशियो 2 मतलब किलोमीटर पर आवर, 10 की जगह में यानी क्या सकते हैं, हमने क्या करेगा, देखो मैं आपको कितने क्वेश्चन कभी छोड़ देता है सेट, अब ऐसे भी किया जा सकता है, किसी भी लोकेशन है ये बैट मैंने मान ली इसलिए बच्चे लिए आपको दिखा साइड टेक्स्ट इस डायरेक्शन में भागना चाहिए होती है, इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, 45 का डिग्री का एंगल बनाते हुए विद द रोड,
with the uniform speed of 9 road किलोमीटर पर आवर और इसकी जो स्पीड है वो 9 road किलोमीटर पर आवर है। द इंस्पेक्टर स्टार्ट्स विद हिज स्कूटर एट द सेम इंस्टेंट और तुरंत इंस्पेक्टर ने इसको पकड़ने के लिए स्टार्ट कर दिया अपना स्कूटर और तुरंत स्पीड से भागा एंड कैच द थीफ और उसने चोर को पकड़ लिया। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, टाइम टेकन बाय द इंस्पेक्टर टू कैच द थीफ, ये हमने बताना है। और एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा सॉल्यूशन बनाने से पहले कि कितने तरह के फिजिकल क्वेश्चन हो, जैसे कि मैथ ओलंपियाड है उसकी भी पीडीएफ मेरे पास पड़ी है, मतलब कोर मैथ की और भी तरह के क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम में सारा डाटा, ठीक है। तो कभी भी उस तरह के क्वेश्चन के पीछे मत भागना जो आजकल ऑनलाइन घूम रहे हैं, ठीक है, कि इलॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा घूम रहे हैं, ठीक है। तो उससे बचना, मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं वो मोर देन इनफ है, उन्हीं को रिपीट करते रहना अगर आपके पास टाइम है, उससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर डायग्राम बन नहीं रहा तो मैं इस क्वेश्चन को छोटा कर दूंगा, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ जो मैंने सुनाया था। इंस्पेक्टर भागा था 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड पर, वो चोर भागा था 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड, इरेशनल स्पीड पर भागा, तो बता देगा। तो देखो इनकी मतलब इंस्पेक्टर की और चोर की भागने की जो स्पीड है वो दोनों एक टाइम पर भागे हैं, जिस भी स्पीड से भागे हैं इनके डिस्टेंस का रेशियो भी वही होगा, बिकॉज़ दोनों एक टाइम पर भागे और एक टाइम पर एक जगह पर पहुंचे हैं जहां पर पुलिस लाइन ने चोर को पकड़ लिया, ठीक है। तो इस साइड का ये हमारे पास ट्रायंगल बन गया एबीसी, तो एसी और 922 यूनिट बोलते हैं, जिसकी जितनी स्पीड है वो उतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है जी। मतलब एसी को मैं 15 यूनिट बोल सकता हूं, एबी को 922 यूनिट बोल सकता हूं, जो भी स्पीड का रेशियो होगी डिस्टेंस कवर करेगा। यहां पर मैं चक्राओं में 3 इसको कर रहा हूं, इसका एस एक्स लगा दिया ताकि ये एक्चुअल लेंथ बन गई, इनका रेशियो साइन रूल। यहाँ एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने साथ कोसाइन रूल ऐड कर दिया एंड दैट्स इट, क्वेश्चन दिया है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इसको कोसाइन रूल साइड का स्क्वायर या माइनस 2a, अब आगे है तो क्या बचेगा, अब हमारे माइनस 49 इज इक्वल टू, जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, अब इसे दो इसमें तोड़ना है, इसका प्रोडक्ट माइनस 7 मतलब टेंशन मत लो, अभी हम इक्वेशंस कांसेप्ट में ला गया, मतलब कोसाइन रूल हो गया, डायमेंशंस हो गया, इक्वेशन हो गया, देखो कितनी चीजें आ गई। तो बस ये हो जाएगा अपना 7 और माइनस 1, देख लो प्रोडक्ट माइनस 7 हो, 7 नहीं सॉरी माइनस 7 और 1, तभी तो सब माइनस होएगा ना। और यहाँ पर जो x है, x की वैल्यू है 1, यानी कि x को हटा गया, हां जी पता लग गया, ये देखो हमें पता लग गया, मतलब कि पुलिस वाला 5 किलोमीटर भागा था, ये जो चोर है ये 3 रूट 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का बदल 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट का तीसरा हिस्सा 20 मिनट, तो 20 मिनट में भागा, तो कुल मिलाकर दोनों 20 मिनट में भागे थे, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। तो मैं फिर से कहना चाहूंगा विद रिस्पेक्ट टू एसएससी